अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसका हम थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये पार्ट है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग किस तरह आप इंस्टाग्राम अकाउंट को हाई रैंक कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके सर्च इंजन को, उसके लॉगरिथम को किस तरह समझ सकते हैं कि आपका अकाउंट एक ग्रो हो और आप उसके अंदर किस तरह दूसरे फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं और अपनी मार्केट कर सकते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनिकली बेच सकते हैं। तो ये हम इन डेप्थ सीखेंगे। सबसे पहले कुछ टर्म्स है इंस्टाग्राम के रेलेवेंट, वो आपको पता होना चाहिए। रीच क्या होती है? रीच यूनिक विजिटर, जितने भी यूनिक विजिटर्स आएंगे वो हमारे पास रीच कहलाएगी। और एंगेजमेंट क्या होगी? जब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कोई भी सेव्स का बटन दबाएगा वो एंगेजमेंट होगी। एंगेजमेंट रेट ये होगा कि जब भी आप के वो लाइक्स और सब्सक्राइब आएंगे और आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे, उनको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो हमारे पास एंगेजमेंट रेट आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल आपके सामने है। तो ये टर्म्स है, इसको ध्यान रखें। और देखें, ये तस्वीर में मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखें, ये ऊपर वाले हमारे पास एंगेजमेंट है, ये रीच है, यूनिक विजिटर इतने आएंगे अकाउंट पे ग्रो में। अब ये रीच है, 1000 रीच है तो 100 लाइक्स हैं। अब देखना एंगेजमेंट रेट का कि कौन सा अकाउंट ऑथेंटिक है, उसने फेक डेड फॉलोअर्स तो नहीं दिए हुए। तो हम वो चेक किस तरह करेंगे? देखिए, 1000 रीच है तो 100 लाइक्स होने चाहिए। अगर 100 लाइक्स नहीं है उसके अकाउंट के ऊपर तो मीन्स के समझिए वो अकाउंट फ्लॉप है, वो अकाउंट डेड है। तो इस तरह ये लाजमी होंगे तो आपको पता चलेगा उसका एंगेजमेंट रेट अच्छा है। Engagement rate, check number of followers of account and check the number of likes, at least 10 to 20 post of identify he has average reach the page, compare the reach with the number of the followers। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह हमने करना है। यहाँ पे ये देखें, मैंने एक बना लिया। मोटिवेशनल के अकॉर्डिंग मैंने 20 अकाउंट देखे। तो मैंने 20 अकाउंट देखे और उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स चेक किए, कितने फॉलोअर्स हैं, और उनको एवरेज एंगेजमेंट रेट निकाल दिया। मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने भी उनके लाइक्स हुए, मतलब एंगेजमेंट जितनी भी हुई वो, और डिवाइडेड बाय एंगेजमेंट के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉलोअर्स, कितने इसके इतने फॉलोअर्स हैं और एंगेजमेंट किस इसकी कितनी होगी, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे तो हमारे पास ये एवरेज एंगेजमेंट रेट आ जाएगा। तो इस की बेस के ऊपर हम उनके अकाउंट को फॉलो करेंगे। हमें पता चलेगा उनके अकाउंट अच्छे हैं, ऑर्गेनिकली हैं। इंस्टाग्राम को जब पता चलेगा कि आप एक बड़े अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, वो लाज़मन आपके अकाउंट को भी प्रेफर करेगा। आप एक ऐसे अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं जो जिसने डेड फॉलोअर, फेक फॉलोअर्स लिए हुए हैं, तो लाज़मन इंस्टाग्राम ने आपके अकाउंट को भी नहीं अहमियत देनी। तो ये हमारा एक अकाउंट है आपके सामने। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हमने बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ किस तरह हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले जो ऑप्टिमाइज़ेशन में बात होती है वो एसईओ होती है आपकी बायो के अंदर। बायो के अंदर आपने ऐसे-ऐसे कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो आपके फ़ील्ड के रेलेवेंट हो। तो ये देखिए, सबसे पहले आपका नाम, नाम आपके फ़ील्ड के रेलेवेंट हो। मार्केट्स माइंडर, ये फ़ील्ड के नाम, मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग के नाम मिलता-जुलता है, तो हमने ये रखा। और उसके बाद मैंने नीचे हेडलाइन्स के अंदर ये देखें, मुबश्शिर इकबाल और डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसएमएम और पीपीसी, ये देखिए मैंने एक पूरी टैगलाइन बना दी कि मैंने उसके अंदर वो कीवर्ड्स ऐड किए जो मेरी फील्ड से रेलेवेंट थे। और नीचे मैंने मार्केटिंग एजेंसी, ये पूरा एक बायो लिख दी जो मैंने 10 से 15 अकाउंट जो मैं आपको कह रहा हूँ जिनके एंगेजमेंट रेट अच्छे होंगे, उनकी बायो आप जाकर रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये अकाउंट ओपन करके रखे हुए हैं, इनकी जाके मैंने बायो रीड की है। जैसे इसकी मैंने रीड की है बायो, इसकी रीड की है, तो इन सबको मैंने रीड करने के बाद अपनी एक बायो बनाई है। तो ये देखें, ये मैंने एक बायो बना ली। तो इस तरह हम जाके जब अकाउंट को लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे इंस्टाग्राम के अंदर, तो उसके अंदर जब वो हमसे माँगेगा चीज़ें, तो हम एक अलग फ़ोल्डर के अंदर ये चीज़ें पहले ऑलरेडी सेट करके बैठे होंगे, फिर हम जाके उधर ये चीज़ें लिख देंगे। तो देखिए, मैंने अपनी सर्विसेज़ के बारे में बता दिया और मैंने उनकी कैटेगरी मार्केटिंग एजेंसी चॉइस कर ली और मैंने हेडलाइन्स के अंदर भी वो कीवर्ड्स ऐड कर दिए। मतलब ये बायो के अंदर मेरा जो अकाउंट है वो ऑप्टिमाइज़ हो गया। और आप लोगो लगा सकते हैं अपनी, अगर अपना अकाउंट है तो पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। और नीचे हमने पोस्ट करना स्टार्ट कर दी। अब हम बात करते हैं कि हमने अब बायो बना ली, हमारा अकाउंट बन गया। अब जब हम पोस्ट करने लगेंगे तो उस पे एंगेजमेंट रेट क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो आपने सबसे पहले अपने हैशटैग्स ढूँढने हैं अकाउंट से रेलेवेंट। उस रेलेवेंट अकाउंट के हैशटैग आपने ढूँढने हैं जो उस फ़ील्ड के रेलेवेंट हैशटैग हों और उनकी एक बकेट बनानी है। क्योंकि जब तक आपको पता है, रीच इंस्टाग्राम पे उस टाइम आती है जब आपकी बकेट स्ट्रॉन्ग हो। आपने हैशटैग बकेट बनानी है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने उसको बनाना है। ये हो गया। ये अकाउंट ऑप्टिमाइज़ेशन नेम आपने ऐड करना, मैंने आपको बता दिया। यूज़र नेम, बायो जो है, अकाउंट का लेआउट मीन्स कि आपने एक ही कलर के अंदर, मैंने देखा था आपने डिजिटल मार्केटिंग का, मैंने एक ही कलर के अंदर अकाउंट की सारी चीज़ें रखी, तो आपने एक ही कलर में रखनी है। और दूसरा ये कंटेंट रफ, अवॉइड कंटेंट विदाउट प्लानिंग, आपने कैलेंडर बनाना है। किस तरह कैलेंडर बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ, अकाउंट कैलेंडर। ये देखिए, ये एक डेट लिख लेनी है, फिर डे लिख लेना है, फिर आपने ये कर देना है कंटेंट टाइप, कंटेंट कौन-सा पोस्ट कर रहे हैं, उसके कैप्शन में क्या लिखना है आपने, हैशटैग कौन-कौन से आप यूज़ करेंगे और वीडियो
का नाम क्या है, कौन-सी आप वीडियो आपके फ़ोल्डर में पड़ी है, किस नाम से पड़ी है, वो आप आगे लिख देंगे। तो आपने एक वीक का एक कैलेंडर बना लेना है क्योंकि सबसे पहले लॉगरिथम के अंदर आप कंटिन्यूअसली आप जब पोस्टिंग करते हैं, वो आपकी चीज़ों को समझ रहा होता है, तो वो ऐसे-ऐसे आपके अकाउंट को ग्रो करना शुरू कर देता है। तो आपने एक कैलेंडर प्रॉपर्ली बना लेना है, उसके बाद आपने पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे आप संडे को फ्री होते हैं, तो आप एक कैलेंडर बना लें और उस पूरा हफ्ता उसके ऊपर वर्क करें। फिर अगले हफ्ते एक कैलेंडर बना लें, उसके ऊपर वर्क करें। इस तरह हर हफ्ते आप एक कैलेंडर बनाते जाएँ और उस पे वर्क करना स्टार्ट कर दें। तो ये हमने कैलेंडर आपको बता दिया, इस तरह का आपने कैलेंडर बना लेना है और उसमें कंटेंट टाइप, कंटेंट और कैप्शंस वगैरह ये लिख लेना है। अब कैप्शन जो है आपकी फील्ड के रेलेवेंट होने चाहिए, उसमें कोई एनर्जेटिक बात लिखी होनी चाहिए कि लोग पढ़ के हैरान हों। और हैशटैग, आपने हैशटैग किस तरह यूज़ करने हैं, किस तरह आपने हैशटैग फाइंड करने हैं, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ गेम हैशटैग की है। हैशटैग आप अच्छे यूज़ करेंगे, आपको अच्छी रीच आएगी और अच्छे एंगेजमेंट आएगी। और आपका कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए और उसमें हुक पॉइंट वगैरह ऐड हो तो। देखिए, अब क्या हम कर सकते हैं हैशटैग डूज़ और हैशटैग डू नॉट। तो ये बता रहा है इंस्टाग्राम का क्रिएटर्स का अपना अकाउंट है, वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है डू नॉट यूज़ हैशटैग दैट आर रेलेवेंट टू द थीम ऑफ योर कंटेंट। वो कह रहा है आप वो हैशटैग यूज़ करें जो आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट हो। डू नॉट यूज़ इर्रेलेवेंट आपने हैशटैग नहीं करना। जैसे ये एक्सप्लोरर पेज के नाम से हैशटैग है, ये आपने यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना? इससे रीच ही नहीं आएगी। डू नॉट चेक विद हैशटैग योर फैन्स ऑलरेडी यूज़ एंड फॉलो। वो हैशटैग करने ही नहीं है जो आपके ऑलरेडी बंदे यूज़ कर रहे हैं। आपने अपने हैशटैग फाइंड करने हैं, तब आपको एक रीच आएगी। ओनली जेनेरिक हैशटैग विल मेक इट हार्डर। आपने स्पेसिफिक हैशटैग ढूंढ करने हैं जिन पे कम नंबर ऑफ पोस्ट हैं। आपने वो हैशटैग नहीं ढूंढ करनी। जैसे स्पोर्ट्स का एक हैशटैग है, वो उसमें तो नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होंगे। आपने नीचे जाना है स्पोर्ट्स, बेस्ट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मैन लाइफ, तो इस तरह के आपने हैशटैग ढूंढने हैं, तो वो उस पर रीच आपको ज्यादा मिलेगी। अ, वो कह रहे हैं कि आपने मिक्स नहीं करने। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के हैशटैग ढूंढ रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों, उसके अलावा नहीं ढूंढने। डू नॉट यूज स्पेसिफिक हैशटैग यूज करने, मैंने आपको बता दिया है। और ये हम हैशटैग बकेट्स, ये सबसे मेन बात है। आपने किस तरह हैशटैग बकेट्स बनानी है उसकी। देखिए, अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आपने स्मॉल नंबर ऑफ हैशटैग यूज करने हैं, 20 यूज करने हैं। अगर मीडियम है तो 7 करने हैं, 7 करने हैं आपने मीडियम हैशटैग। अगर आपका अकाउंट की फॉलोइंग इतनी है तो बिग आप इतने करेंगे। अब ये स्मॉल हैशटैग कौन से होते हैं जिनकी नंबर ऑफ पोस्ट 200 के से 500 के दरमियान में होगी, वो आपने 20 यूज करने हैं, मीडियम 7 और ये 3 कितने हो गए, 30 एक हैशटैग है। यहाँ पे इनको कम कर दें, 14 ये कर दें, 4 ये कर दें, 2 ये 1 ये कर दें। तो इस तरह ये 20 एक करके आप इसको ऐड करें। अगर आपके अकाउंट के फॉलोअर इतने हैं तो इस तरह आप ऐड करें, फॉलोअर्स इतने हैं तो इस तरह करें। तो ये पूरी हैशटैग बकेट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। इस तरह आप हैशटैग यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी रीच आएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह मैंने देखे। ये देखिए, मैंने अपने मोटिवेशनल चैनल के ऊपर जो मैंने किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, वो मैं आपको शो नहीं करवा सकता। उसके ऊपर मैंने ये हैशटैग बनाए और ये मुझे रिजल्ट शो हुए। मैंने जब पहली पोस्ट की उसके ऊपर मैंने बिल्कुल अजीब से हैशटैग यूज किए तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जब मैंने उसको वर्क करना शुरू किया, हैशटैग बकेट बनाने शुरू किए, देखिए मैंने सेट बनाए 14, 2 मैंने वो डाले, बिग डाले और ये 4 मीडियम डाले। तो इस तरह देखिए मैंने ये हैशटैग्स बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से मैंने इनकी बकेट्स बनाने शुरू कर दी। ये बकेट्स हैं, ये हैशटैग सेट 1 सेट 2 इनको मैं यूज़ करता। जो हैशटैग की बकेट मेरे अकाउंट पे स्पेसिफिक हो गई, मैंने उसको फर्दर पोस्ट के अंदर यूज़ करना शुरू कर दिया और मुझे इस तरह की रीच आना शुरू हो गई। ये इस तरह की देख रहे हैं आप रीच, तो इस तरह की आपको रीच आएगी। तो इस तरह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना है। और ये देखें, ये डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट ही मैंने स्टार्ट किया था। ये देखें, ये मैंने हैशटैग बनाए निकाले। अब हैशटैग फाइंड किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हैशटैग आप यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाकर आप सर्च में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप हैशटैग डिजिटल, यहाँ पे होते हैं। तो देखिए, ये डिजिटल मार्केटिंग से मैं दिखाता हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी हैशटैग आए हैं ये सारे बड़े हैं। तो देखिए नीचे जाके ना छोटे हैशटैग आने शुरू हो जाएंगे। बड़े तो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कोई भी आप एसईओ लिखेंगे और पीपीसी लिखेंगे तो उससे रेलेवेंट यहाँ पे हैशटैग आ जाएंगे। तो आपने ऊपर से तो आपको बड़े हैशटैग मिल गए। आपने छोटे कहाँ से फाइंड करने हैं? तो ये देखें 14,000 हैशटैग, ये देखें नाइजीरिया वाला फूड फ्री डिजिटल, इतना अच्छा हैशटैग है। आप ये देखें, इस हैशटैग को आप यूज़ करें। डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री के नाम से एक हैशटैग है। तो देखिए इसके अंदर ये स्मॉल हैशटैग है। इस तरह के आपने हैशटैग बनाने हैं। तो समझ आ रही है आपको? इस तरह के आपने हैशटैग बनाने हैं और हैशटैग का आपने बकेट बना लेनी है और इसका एक सेट बना लेना है इन हैशटैग का और उसको अपनी जब भी पोस्ट करने लगे वहाँ पे कर दें। दूसरा ये हो गया। और ये हमारे पास एक टूल है इनफ्लेक्ट के नाम से। तो ये पेड है, इसका फ्री भी है थोड़ा-सा। यहाँ पे हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मैंने ऑलरेडी किया था सर टाइम पहले। तो ये देखिए मुझे उसने ये देखें ये हैशटैग दे दिया। वो कह रहा है फ्रीक्वेंटली, वो ये हैशटैग मिलियन बिग हैशटैग ये हैं। उसने मुझे बताया एवरेज हैशटैग ये हैं।
मतलब इस पे एवरेज है, ये रियल है, इनके ऊपर स्मॉल नंबर ऑफ पोस्टेज हैं। तो देखें ये स्मॉल हैशटैग हो गई, ये मीडियम हो गई, ये बिग हो गई। तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं इनको, यहाँ से आप करके कॉपी, और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी करके, तो यहाँ पे आप इसको इधर आके, यहाँ से जब आप करेंगे कॉपी हो गया, यहाँ पे आके आप, यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा सिंपल किसी पेज के ऊपर आप कर देंगे, या यहाँ से हम कर लेते हैं। ये अनेबल नहीं है शीट के ऊपर एडिटिंग, तो इस वजह से ये कर रहा है। बाकी मैं आपको किसी और पेज के ऊपर करके दिखा देता हूँ। न्यू, मैं बकेट्स बनाना आपको सिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इसने हैशटैग डालना शुरू कर दिए। तो इस तरह आप एक हैशटैग यहाँ पे आप कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एक पूरी एक सीक्वेंस बना सकते हैं हैशटैग, जैसे मैंने ये बनाए फाइल के अंदर। तो इस तरह आप एक पूरा कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं, और हैशटैग का बकेट्स बना सकते हैं, जिनको अकाउंट में करके अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। अब हम अपनी फाइल की तरफ आते हैं, जहाँ पे मैं आपको और चीज़ें कुछ समझाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे, अब स्पैम और बैन हैशटैग, जो हैशटैग बड़े होते हैं वो बहुत लोगों ने यूज किए होते हैं, वो स्पैम हो चुके होते हैं, उनको यूज ना करें रिपीटली। जनरल हैशटैग्स उनको वायलेट है, उनको ना करें। बैन हैशटैग ऑन इंस्टाग्राम जो बैन है, जैसे ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, ये हैशटैग बैन है। अक्सर आपने नाम सुना होगा, ये टीएलपी, अक्सर कुछ एजेंसी उसके नाम है, ऐसी ऐसी उनके हैशटैग्स लोगों ने नहीं करने चाहिए, पर फेसबुक ने अक्सर आप करेंगे तो वो बैन कर देगा, वो टेररिज्म कर देगा। वो मुसलमानों को, हमको वो टेररिज्म कराते हैं ना पाकिस्तान वालों को, तो इसलिए उन्होंने ये किया हुआ कि अंग्रेज हैं वो कर सकते हैं। तो वो इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं। तो देखिए उन्होंने बैन हैशटैग में, जब भी कोई बैन हैशटैग यूज करेगा उसकी रीच नहीं आएगी, तो आपने वो नहीं करना, आपने लिस्ट निकाल लेनी है बैन हैशटैग की। तो उनको आपने अपने पास सेव कर लेना है, वो हैशटैग आपने यूज नहीं करने। हाउ टू फाइंड हैशटैग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिलेटिव पोस्ट कंटेंट, सर्च कीवर्ड मैंने आपको बता दिया, चेक हैशटैग, बैन हैशटैग, स्पैमी हैशटैग भी बता दिया आपको, अवॉइड यूजिंग हैशटैग भी, ह्यूज पोस्ट नहीं करने आपने, पेड टूल, ये मैंने आपको अभी इनफ्लेक्ट वाला बता दिया, ये भी पेड है। गो टू कंप्यूटर और उसकी वायरल पोस्ट के अंदर देखें कौन से उसने हैशटैग यूज करने, यूज सेट ऑफ हैशटैग आपने यूज करने हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस के हैं, आपने ये पढ़ लें। मैं भी स्पेसिफिक और रेलिवेंट हैशटैग करने हैं, कोई भी आपने फेक हैशटैग नहीं यूज करने, और जनरल हैशटैग यूज नहीं करने, स्पेसिफिक हैशटैग यूज करने हैं। इंस्टाग्राम रील्स, अब इंस्टाग्राम रील्स का क्या है, सबसे पहले आपने हुक पॉइंट देखना है। अब इंस्टाग्राम रील का एल्गोरिथम क्या है, वो देखें, सबसे पहले 3 से 5 सेकंड होते हैं कैप्चर के। आप 3 से 5 सेकंड अपने ऑडियंस को अपनी तरफ गैदर कर लेंगे, तो आगे वो उसकी कंप्लीट ही आपकी देखेगा वीडियो। तो आपने पहले अक्सर आपने देखा होगा, एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है, उसकी तरफ एरो आ रहा है, वो लोग देखते हैं, वो इजीली रोड क्रॉस कर जाती है, कुछ भी नहीं होता। वो जस्ट एक उन्होंने हुक पॉइंट बनाया होता है कि वो लोग तेजस्वी से देख रहे होते हैं, इस लड़की को होता क्या है। तो इस वजह से हाउ टू वायरल, जब आप ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है, और फर्स्ट लुक के अंदर आप थंबनेल, जो आप फर्स्ट लुक होती है इंस्टाग्राम के अंदर रील पोस्ट करते हैं, फर्स्ट लुक आती है, और फिल्टर आपने ट्रेंडी लगाने हैं, वायरल रील्स एनालाइज देयर हैशटैग एंड फिल्टर देयर म्यूजिक। तो म्यूजिक आपका ट्रेंडी होना चाहिए, फिल्टर वो आपने थंबनेल अच्छा होना चाहिए, और ट्रेंडी फिल्टर होना चाहिए। अब फनलिंग द फॉलोअर्स किस तरह होती है, बड़े बड़े अकाउंट्स को फॉलो करें, उनके पोस्ट के नीचे जाकर कमेंट्स करें, जब वो कमेंट आपका पिन होगा, तो जब लोग पिन उस कमेंट पे, जब किसी इमरान खान की कोई भी तस्वीर हो, कोई भी किसी बड़े लीडर की, किसी बड़े पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियन है, उनकी आप नीचे जाके देखें हैशटैग के नीचे, जब भी कोई वो करते हैं पोस्ट, तो उसके नीचे जब जो बंदा पहला कमेंट करेगा, ऐसा एनर्जेटिक कमेंट होगा, तो उसको जाके जब भी कोई बंदा पिन करेगा, पिन करने को वो बंदा जो जिसका अकाउंट है वो पिन करेगा, तो उसके साथ ही वो नीचे आपको देखें लाइक्स लोग जा जाएंगे, वो उसके अकाउंट पे जाएंगे, यार देखो इसने ऐसी बात की, इसके लीडर ने इसको पिन किया है, और फिर उसके फॉलोअर्स आएंगे आपको अकाउंट के पास, उसकी हैशटैग जब करेंगे तो वो आपको फॉलो करेगा। अब कमेंटिंग द टॉप पोस्ट, कमेंट करें उनके पोस्ट के नीचे, कमेंट करें जो टॉप पोस्ट है उनके, जाके आप जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लें, जैसे वो पोस्ट करें आप फर्स्ट जाके कमेंट करें, फनी कोई रिलेटिव इन्फॉर्मेटिव कमेंट करें, रिस्पेक्टफुल रह के करें, और कैची कमेंट करें, तो वो रिप्लाई टू पिन कमेंट, वो आपका कमेंट पिन कर देंगे, और लोग आपको रिप्लाई करेंगे, और उधर से आपका अकाउंट विजिट करेंगे, और आपका अकाउंट अगर उनके रेलिवेंट हुआ उसको वो फॉलो करेंगे। कॉन्टैक्ट विद होप, टॉप अकाउंट यूजिंग स्टोरी, तो मेंशन देम, उनकी कोई भी चीज़ है उसको शेयर करें अपने अकाउंट्स के ऊपर,
और जब भी आप उनके अकाउंट के ऊपर अपने अकाउंट को शेयर करेंगे, स्टोरीज़ लगाएँगे, उनको मेंशन करेंगे। जब उनको मेंशन करेंगे, कुछ ना कुछ आपको इनबॉक्स में थैंक्स यू कहने आएँगे। जब थैंक यू कहने आएँगे, आप उनको मुझे शाउट आउट दो, मतलब अपने अकाउंट पे मेरी स्टोरी लगाओ। 1000 नहीं तो उसमें से 10 से 15 तो आपको अकाउंट पे लगाएँगे। जब उनके अकाउंट पे जाके लगे हो गए स्टोरी, तो वहाँ से उनके फॉलोअर्स आपके अकाउंट की तरफ डाइवर्ट होंगे और आपके अकाउंट पे फॉलोइंग आएगी। देखिए कंटेंट इम्पोर्टेंट व्हाट यू कैन नॉट मैनेज यू कैन मेजर। जब जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते उनको मेजर भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ वो कह रहा है इंडिविजुअल पोस्ट इनसाइट ऑडियंस इनसाइट, ये इनसाइट जो उसके हम जाके देखते हैं आपको बताता हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट है तो इसका ये इनसाइट है, व्यू इनसाइट। यहाँ पे आपको चीज़ें शो कराएगा, कितने लोग आए, कितने लोगों ने आपको फॉलो किया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कराएगा। तो ये आपने देखना है। इसी तरह आपने पॉइंटर्स हैं, मतलब आपने डेड फॉरवर्ड्स नहीं लेने, फेक नहीं लेने, जो तरीका मैंने आपको बताया फॉरवर्ड लेने का, वो आपने लेने। इस तरह आपकी मार्केट में ग्रोथ होगी, इंस्टाग्राम पे आप मार्केट कर सकेंगे। ये तो मैंने जस्ट को बताया, आपने इमेजेस ऐसी क्वालिटी की बनानी है, एक थीम में इमेजेस बनानी है सारी, तो वो भी एक है अच्छा वे। बूट फॉलोअर्स मतलब इंस्टा इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉलोअर एल्गोरिथम टेस्ट एंड इश्यूज ऑफ रीच एंड। अगर आप बूट फॉलोअर्स मतलब एक ही दम फॉलोअर्स आ जाएंगे तो आपको टेस्ट करेगा और आपकी रीच को कम कर देगा, ये मसला बन सकता है। तो इस तरह आप वर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम फेसबुक पे डालेंगे और उसके बारे में आपको कंप्लीटली गाइडलाइन देंगे।